मैथ का बेसिक चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, जहां आप सभी को बिल्कुल जीरो लेवल से मैथ सिखाई जा रही है। आज की क्लास में हम आपको सिखाएंगे भिन्न के अंतर्गत जहां पर इस तरह की संख्याएं लिखी होती हैं तो उनको कैसे काटा जाता है, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म या कहीं कहीं कहा जाता है सरल कीजिए, कैसे इसको छोटा करते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में समझेंगे। तो पहले समझ लेते हैं कि ये भिन्न क्या होता है। इसके बारे में हमने पहले भी आपको सिखाया था कि भिन्न क्या होता है। जब कभी कोई ऐसे लाइन खींच करके एक संख्या ऊपर लिखी जाती है, एक संख्या नीचे लिखी जाती है, अंश ऊपर वाले को बोलते हैं, नीचे वाले को हर, इंग्लिश में न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो इस तरह से जब कोई संख्या लिखी जाती है तो इसे बोलते हैं भिन्न। तो ये देखो, ये सारी संख्याएं इसी तरह से लिखी गई हैं तो ये सब भिन्न कहलाएंगी। अब इनको हम काटते कैसे हैं ये सीखिए। देखो, जिस संख्या से ऊपर वाले को काटना है उसी संख्या या अंक से नीचे वाले को भी हमको काटना होगा। तो हम शुरू करते हैं भाग देना 2 से। किससे? 2 से। पहले हम 2 से भाग देना शुरू करेंगे, फिर 3 से देंगे, फिर 5 से देंगे, 4 से नहीं, क्योंकि जो 4 से कट जाएगी वो 2 से कट जाएगी। वो संख्याओं को कैसे काटते हैं वो हम आपको बाद में सिखाएंगे। तो इसके बाद फिर हम 7 से देंगे, ऐसे देंगे। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम 2 से शुरू करते हैं भाग देना। जितनी बार भाग जाता है काट देते हैं और उस भागफल को यहाँ पर लिखते हैं। तो सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे, इसमें भी और इसमें भी। अगर केवल एक ही संख्या में जा रहा है तो फिर हम 2 को छोड़ देंगे और हम बढ़ेंगे 3 की तरफ। मतलब ये है कहने का कि जिस संख्या से आप भाग देने जा रहे हो वो इसको भी काट दे, इसको भी काट दे, तभी भाग देंगे, नहीं तो फिर हम किसी दूसरी संख्या का चुनाव करेंगे। तो पहले देखो, बात करें 2 की। 2 से कहेंगे चलिए इसको आप पूरा पूरा काट पाओगे? तो देखो, 2 के पहाड़े में क्या ये 2 आता है? तो देखो, 2 एक कम हो गया 2, कुछ भी शेष नहीं बचा। जब शेष कुछ भी ना बचे तब समझ लो ये इसको काट रहा है। और भाग कितनी बार गया? 1 बार गया। तो बस जितनी बार भाग जाता है काट के हम वही लिख देते हैं। कितनी बार भाग गया? 1 बार, तो हमने काट के 1 लिख दिया। ठीक। अब नीचे 4 लिखा है, इस 4 को भी हम किससे भाग देंगे? इसी संख्या से भाग देंगे। ध्यान रखना, कोई और संख्या से भाग नहीं देंगे। जिस संख्या से ऊपर वाले को भाग दिया उसी संख्या से नीचे वाले को भाग देंगे। तो कितनी बार जाएगा बताइए? 2 बार जाएगा। तो 2 दूनी कितना हुआ? 4। यहाँ कुछ भी नहीं बचा ना शेष। कुछ भी जब ना बचे तभी समझ लेना कि ये पूरा पूरा काट रहा है। अब यहाँ पर कितना आया भागफल में? 2 आया। तो इसको काट देंगे और जो भागफल में आता है उसको यहाँ लिख देते हैं। तो ये कट के छोटा हो गया। अब ये किसी से नहीं कटेगा, तो यही हमारा आंसर होता है 1/2। ये आंसर आया। बात समझ में आई? चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं 2 से काटने की। क्या ये 2 के पहाड़े में आएगा? तो देखो, 2 से जब हम भाग देंगे 3 में तो 1 बार चला जाएगा और यहाँ बच गया शेष। और शेष यहाँ कुछ बचना नहीं चाहिए। अगर कुछ बच जाता है तो मतलब फिर वो उससे नहीं कट रहा है। तो 2 से तो भाई नहीं कट रहा। अब आगे किसकी बारी आई? 3 की बारी आई। 3 से पूछा, भैया तुम ये इसको काट दोगे 3 को? तो 3 कह रहा है हाँ, हमारे पहाड़े में आता है 3 एक कम कितना होता है? 3। शेष कुछ भी नहीं बचा। कितनी बार गया? 1 बार गया। तो काट दिया और कितना लिख दिया? 1 लिख दिया। अब 3 से हमने पूछा कि भैया नीचे वाले को भी आपको काटना पड़ेगा? तो कहता है हाँ, हमारे पहाड़े में आता है 15। कितनी बार बताइए जाएगा भाग? 5 बार जाएगा। 3 पचे कितना हुआ? 15। कुछ भी नहीं बचा ना, देखिए शेष। और यहाँ भागफल में कितना आया? 5। तो इसको काट दिया और भागफल में कितना आया था? 5। तो इस 5 को यहाँ लिख दिया। अब यहाँ ऊपर क्या है? 1 और नीचे क्या है? 5। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है। अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन है 20/24 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम किसकी तरफ गए? सबसे पहले हमने 2 से पूछा। 2 से कहा कि तुम इसको काट दोगे? तो कहता है हाँ, हम काट देंगे। देखो, 2 दहम्मा 20 होता है। 2 एक कम 2 और फिर ये 0 बच जाएगा, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। तो कहेगा हाँ, हम 10 बार काट देंगे। हमने कहा चलो काट दो 10 बार में, तो 10 लिख दिया। अब 24 से हमने 24 के लिए कहा तो 2 कहता है हाँ, 24 तो कट जाएगा हमसे। देखो, 2 एक कम 2 हो गया, फिर 4 को उतारा, 2 दूना 4 हो गया, ये भी कट गया, कुछ भी नहीं बचा ना शेष। तो भागफल कितना आया? 12। तो जितनी बार भागफल जो आता है उसको हम यहाँ काट करके लिख देते हैं। तो क्या यही आंसर आ गया? नहीं। अभी देखो, ये अभी भी कट रहा है 2 से, तो कब तक काटें?
तब तक काटें जब तक कटता चला जाए। देखो यहाँ पर 1/5 था, किसी से क्या कट रहा था? नहीं कट रहा था, इसीलिए हमने इसको यहीं छोड़ दिया। जब तक ये कटता रहेगा हम तब तक इसको काटते रहेंगे। इसी को बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी सरल कीजिए या संख्या का सरलीकरण। अब देखो यहाँ पर अभी ये 2 से फिर कट रहा है, तो 2 से भाग हम देंगे 10 को, कितनी बार जाएगा बताइए? 5 बार चला जाएगा। 5 बार गया, देखो कुछ भी शेष नहीं बचा ना, तो भागफल में कितना आया? 5। तो काटा और लिख दिया 5। अब 12 से भी कहेंगे भैया देखो ऊपर वाले को काटा है, नीचे हम तुमको भी काटेंगे तभी बराबर होगा काम। तो 12 से पे भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा बताइए? 6 बार जाएगा। कट गया, कुछ भी शेष नहीं बचा, तो भागफल में कितना आया? 6। तो काट दिया, आ गया 6। अब बताओ क्या किसी से कटेगा? 5 और 6, ऊपर 5 लिखा है, नीचे लिखा है 6, क्या किसी से कटेगा? नहीं कटेगा। आप कहोगे सर ये 6 है, ये तो 2 से कट जाएगा। 2 से अगर इसको काटोगे तो फिर 2 से ऊपर वाले को भी काटना पड़ेगा, जिससे नीचे वाले को काटोगे उससे ऊपर वाले को भी काटना पड़ेगा। अगर कोई एक भी नहीं कट रहा है तो फिर बस वहीं पर हमारा आंसर आ जाता है। तो इस तरह से आप लोग किसी भी संख्या को सरल कर सकते हैं, उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। आई होप आप सभी को ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।